हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट सेट बिल्डर फॉर्म इनटू रोस्टर फॉर्म। पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि कोई भी सेट अगर दिया रहता है तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं और रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। इस वीडियो में पढ़ेंगे कि अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और अगर रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, दोनों तरफ से पढ़ना है हमें। ठीक है, तो इस वीडियो में इसी टॉपिक को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, और ये जो सारा क्वेश्चन है ये आर डी शर्मा बुक में दिया हुआ है, बुक के एग्जांपल 5। ठीक है, तो x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ डिवाइजर ऑफ 9, एग्जांपल 5। ठीक है, इसमें टोटल 4 पार्ट है। पहला, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ डिवाइजर ऑफ 9, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। देखो इसको रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं। ठीक है, x सच दैट x क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, और वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एंड डिवाइजर ऑफ 9। x पॉजिटिव इंटीजर भी होना चाहिए और वो डिवाइजर ऑफ 9 भी होना चाहिए। तो क्या होगा, देखो डिवाइजर ऑफ 9 क्या क्या हो गया, 9 का डिवाइजर हो गया, खुद 9 हो गया, फिर 3 हो गया और 1 हो गया, और पॉजिटिव होना चाहिए था। अगर डिवाइजर बोला है तो -9 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -1, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो बस यही तीनों होगा। तो बस इसको लिख देंगे करली ब्रैकेट में इस तरीके से, कुछ भी एक नाम ले लो सेट का, a इज इक्वल टू 1 3 9। ठीक है, ये हो गया, इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। फिर देखो अगला क्वेश्चन, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, x क्या है, x एक इंटीजर है, एंड मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2। अब देखो ये क्वेश्चन यहां पे आ गया। अब ये क्वेश्चन है लीनियर इनइक्वालिटी का। अगर आपने लीनियर इनइक्वालिटी का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है तब तो ये समझ में आएगा, नहीं तो अभी के लिए इस क्वेश्चन को स्किप कर दो, जब लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ लोगे तब पढ़ लेना। फिर देखो जिसको पढ़ा हुआ है वो लोग समझो, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या हुआ, x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -2। इसका मतलब होता है सिर्फ मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब होता है x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -2। वैसा क्यों हुआ, ये पढ़ना है लीनियर इनइक्वालिटी में। ठीक है, जब वो वाला चैप्टर पढ़ोगे तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसके बदले ये कहां से आया। ठीक है, अब देखो क्या है, x इंटीजर होना चाहिए, x बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो x का क्या क्या वैल्यू हो जाएगा, -2 या -2 से बड़ा और 2 या 2 से छोटा। इसका मतलब इसको एक नाम दे देते हैं सेट b, -2 -1 0 1 और 2, ये हो गया, इसमें आ जाएगा। ठीक है, x इंटीजर होना चाहिए और मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो थर्ड पार्ट, नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दो इसको भी। x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रोपोर्शन, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर से आ गया। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो जो लेटर रिपीट हो रहा है उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, और जो इस वर्ड में जो लेटर अलग अलग है वो सारा लेटर हम लोग लिख लेंगे। तो p आ जाएगा इसमें, फिर r o, देखो उसके बाद p फिर से आ गया तो इसको नहीं लिखेंगे, o फिर से आ गया नहीं लिखेंगे, r को भी नहीं लिखेंगे, फिर t आ जाएगा, फिर i आ गया, और फिर से o आ गया, तो o हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, o को नहीं लिखेंगे, और n। ठीक, तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, x सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। x सच दैट x क्या है, x इक्वल टू n बाई n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक वेरिएबल और आ गया n। अब n के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि n का वैल्यू 3 या 3 से कम है और 1 या 1 से ज्यादा है, 1 और 3 के बीच में है। ठीक है, अब देखो अलग से एक इंफॉर्मेशन ये और दिया हुआ है कि n क्या है, n नेचुरल नंबर है। तो n नेचुरल नंबर है और 1 से बड़ा, 1 या 1 से बड़ा और 3 या 3 से छोटा होना चाहिए। मतलब n का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है, n का वैल्यू हो जाएगा 1 2 और 3। ठीक है, तो यहां पे n का वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो x का क्या वैल्यू आ जाएगा, when n इज इक्वल टू 1। अगर हम लोग n का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 बाई x इक्वल टू 1 बाई 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया 1 बाई 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 बाई 2। ठीक है, और फिर when n इक्वल टू 2, अगर n का वैल्यू 2 होगा। ठीक है, n का वैल्यू 2 क्यों होगा, क्योंकि ये दिया हुआ है n का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है। अगर ये कुछ भी कंडीशन नहीं दिया रहता तब n के प्लेस पे हम कुछ भी पुट कर सकते थे, 5 10 50, यहां पे दिया हुआ है कंडीशन। ठीक है,
अच्छा, अगर ये वाला कंडीशन भी नहीं दिया रहता है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तब इसका मतलब क्या, n का वैल्यू 3 या 3 से छोटा, तो 3 से छोटा तो 2.5 भी हो जाएगा। तब हम लोग n के प्लेस पे 2.5 भी पुट कर सकते थे, 2.6, 2.7 कुछ भी पुट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब n का वैल्यू जो होगा वो सिर्फ नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। तो इसलिए n का वैल्यू 2.5, 1.5 नहीं होगा, 1 और 3 के बीच में होना चाहिए। तो 1 और 3 के बीच में क्या आ गया, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, ठीक है। तो सिर्फ हम लोग इस n के प्लेस पे 1, 2 और 3 को ही पुट कर सकते हैं और कुछ पुट नहीं करेंगे। तो हमने n के प्लेस पे 1 पुट किया तो x का वैल्यू आ गया 1/2। n के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/2 स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया 2/2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, ठीक है। और व्हेन n इज इक्वल टू 3, तब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/3 स्क्वायर प्लस 1 यानी 3/9 प्लस 1 यानी हो गया 3/10। तो x का 3 वैल्यू आ गया, 1/2, 2/5 और 3/10। इसको भी करके दिखा देना सामने, या रफ में भी कर सकते हैं। तो फाइनली हमें क्या लिखना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए ये सब करके दिखाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारा फाइनल x का वैल्यू क्या आ रहा है, हमें x का वैल्यू लिखना है। तो x का वैल्यू होगा 1/2, 2/5 और 3/10। तो इसको ऐसे लिख लो, इसका काम खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं। ये हो जाएगा, इसको कुछ नाम दे दो, सेट को नाम दे दो a, और x का क्या क्या वैल्यू आया, 1/2, 2/5 और 3/10, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद देखो एग्जांपल 6, अगला एग्जांपल, इसमें क्या दिया हुआ है, राइट द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड एस। वो सारे वोवेल लिखो जो एस से पहले आते हैं। तो टोटल वोवेल हो गए यार AEIOU। अब एस से पहले आने वाला, तो लगभग सारी वोवेल एस से पहले आते हैं, लास्ट वाला एक्सेप्ट यू। तो ये क्या हो जाएगा, ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड एस, मतलब एस के पहले वाला। तो A, E, I और O होगा सिर्फ, क्यों, U तो जो है U S के बाद आता है, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल 7, राइट द सेट A, ये एक सेट दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, इन द रोस्टर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखो यहाँ पे x क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, x एक इंटीजर है एंड x का स्क्वायर, उस इंटीजर का स्क्वायर करने पे 20 से छोटा नंबर आना चाहिए। x इंटीजर है और उस इंटीजर का स्क्वायर करने पे 20 से छोटा नंबर आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, बताओ कौन कौन सा इंटीजर है जिसका स्क्वायर करने पे 20 से कम आना चाहिए। तो 0 इंटीजर है, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 20 से कम होगा। 1, 2, 3 और 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। और 5 लेंगे तो 5 का स्क्वायर 20 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 नहीं लेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो नेगेटिव नंबर भी हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, क्योंकि इनका भी स्क्वायर करेंगे। -4 का स्क्वायर भी क्या होगा, 14, वो 20 से कम ही है, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे इंटीजर के प्लेस पे अगर नेचुरल नंबर रहता, तभी हम लोग नेगेटिव वाले नंबर को कंसीडर नहीं करते, ठीक है। देखो एग्जांपल 8, इसमें भी हमें, इसमें क्या करना है, लेफ्ट साइड में क्या दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, दोनों को मैच करवाना है, कौन किससे मैच करेगा। तो अब देखो यहाँ पे तो देखते ही समझ में आ रहा है, ये जो लिखा हुआ PRINCAL और यहाँ पे लिखा हुआ x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, तो क्या हो जाएगा, ये इससे मैच कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये 0 लिखा हुआ है, इसमें 1, 2, 3, 6, 9, 18 लिखा हुआ है, -3 और 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पढ़ते हैं, x such that x is a positive integer and is a divisor of 18। x क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव, एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 18। तो अब देखते हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और डिवाइजर ऑफ 18। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें नेगेटिव इंटीजर भी आ गया, ठीक है। और ये देखो ये सारा पॉजिटिव इंटीजर और ये सारे ही नंबर 1, 2, 3, 6, 9, 18 ये 18 के डिवाइजर है, तो ये इससे मैच कर गया। फिर x सच डेट x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर -9 इक्वल टू 0। तो दो ऑप्शन बच गया, इसमें क्या दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, -3 और 3।
x के प्लेस पे 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 9 0 हो जाएगा, माइनस 3 पुट करेंगे तो इसमें इतना ज़्यादा सोचने वाला कुछ भी नहीं है, इससे मैच कर गया। और फिर एक बच गया तो ये इससे मैच करेगा, x सच डेट x इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इक्वल टू 1, मतलब 1 में क्या ऐड करें कि 1 ही रह जाए, तो x का क्या वैल्यू होगा 0, तो ये इससे मैच करेगा। ठीक है, तो काफी सिंपल था ये क्वेश्चन। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है, अभी जो हमने जो भी 4-5 क्वेश्चन किए वो सारा क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म को हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म, एग्जांपल 9। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, राइट द सेट, इस सेट को हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अब देखो पहचानो इस पूरे सेट में जो भी नंबर्स दिए हुए हैं, जो भी एलिमेंट्स है, इन सब में क्या हमें कॉमन प्रॉपर्टी दिख रहा है। तो यहाँ पे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, इस तरीके से करते करते 9/10 तक लिखा हुआ है। तो सब में एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी चीज को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में तभी लिख सकते हैं जब उस पूरे एलिमेंट में, सारे रोस्टर फॉर्म में जो भी दिया हुआ उसमें जितने भी एलिमेंट्स है, अगर सब में एक कॉमन प्रॉपर्टी हो। तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि जो भी डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से एक ज्यादा है। 4 है तो ये 5 हो गया, 5 है तो 6, 6 है तो 7, 9 है तो 10, तो डिनोमिनेटर इज 1 मोर देन न्यूमरेटर, ये पता चल गया। अच्छा, जो न्यूमरेटर है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और 9 तक जा रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कुछ भी नाम दे दो एक सेट का, a इक्वल टू एक्स सच डेट, ये x क्या है, x हमने किसको बोल दिया, ये सारे नंबर्स को हमने बोल दिया x। तो अब इस x की प्रॉपर्टी बताना है, तो x इज इक्वल टू x जो है ये सारा एलिमेंट, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या डिफरेंस है कि डिनोमिनेटर इज 1 मोर देन न्यूमरेटर। तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे, x सच डेट x इज इक्वल टू n/n+1। ठीक है, तो अब देखो अगर n के प्लेस पे हम जो भी नंबर पुट करेंगे डिनोमिनेटर में, उससे नंबर एक ज्यादा हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में मैक्सिमम क्या पुट कर सकते हैं, 9 पुट कर सकते हैं, और मिनिमम 1, और ये सारा क्या सीरियल वाइज नेचुरल नंबर चल रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमा की ये जो नया वेरिएबल हमने n लिया है, ये n क्या है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको सिर्फ यही नहीं छोड़ सकते, अगर यही छोड़ देंगे तो नेचुरल नंबर तो क्या 100 है, तो हम n के प्लेस पे 100 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 100/101। ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मैक्सिमम क्या आना चाहिए, लास्ट 9/10। ऐसा कब होगा, जब हम n के प्लेस पे सिर्फ 9 तक ही पुट कर सकते हैं, n के प्लेस पे मैक्सिमम वैल्यू 9 होना चाहिए। तो कॉमा लगा के हम और लिख देंगे एंड, यहाँ पे कॉमा का मतलब एंड है। ठीक है, जहां भी कॉमा आ रहा है मतलब एंड होगा, एंड n इज लेस देन इक्वल टू 9, n का वैल्यू 9 या 9 से कम। ठीक है, सिर्फ लेस देन 9 लिख देंगे तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू 9 भी तो होना चाहिए ना। तो n इज लेस देन इक्वल टू 9 लिख लो, या फिर n इज लेस देन 10 लिख लो। ठीक है, तो ये हो गया, ये कन्वर्ट हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब अगर हमें x का यूज नहीं करना है तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं, n/n+1 कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कॉमा n इज लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है, अगला देखो x इक्वल टू 1 कॉमा 1/4, 1/9, 1/16, 1/25। ये तो इजिली आइडेंटिफाई हो रहा है कि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर लिखा हुआ दिख रहा है वो सब किसी का स्क्वायर है। यहाँ पे फर्स्ट के नीचे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ भी 1/1 है, ये 1/4 हो गया, 1/9, तो ये 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर, और इस तरीके से डॉट 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 डॉट, ये कंटिन्यू है, ये एंड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, ये देखो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे सेट का ऑलरेडी नाम दिया हुआ है x, तो x ही रहेगा, x इक्वल टू x सच डेट x इक्वल टू 1/n स्क्वायर। इस बार हम n/n+1 नहीं लिखेंगे, जैसे पिछले केस में क्या था, न्यूमरेटर भी चेंज हो रहा था, इस वाले केस में न्यूमरेटर चेंज नहीं हो रहा, न्यूमरेटर का वैल्यू फिक्स है 1, तो उसको तो हम लोग एज इट इज लिख देंगे 1। ठीक है, सिर्फ डिनोमिनेटर का वैल्यू चेंज हो रहा है, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, तो सिंपली हमने लिख दिया n स्क्वायर, ये n क्या है, कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं और इंटीजर भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम 2 का स्क्वायर लेंगे तो भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर लेंगे
तो भी 4 आएगा। तो अगर हम यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखते हैं ये भी सही हो जाएगा, और अगर हम n बिलोंग्स टू इंटीजर लिख देंगे तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों में से कोई एक ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखते हैं तो भी इसका n बिलोंग्स टू मान लो इंटीजर लिख दिए, ठीक है, लेकिन ठीक है, अगर हम n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाएगा। एक प्रॉब्लम क्या आ जाएगा, n में इंटीजर में क्या आ गया, 0 भी आ गया। तो n के प्लेस पे अगर हम 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, तब तो ये गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे 1/0 वाला तो कोई केस नहीं है, तो हम यहाँ पे फिर अलग से लिखना होगा n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड n इज नॉट इक्वल टू 0। तो इतना झमेला करने से ज़्यादा बेटर है कि यहाँ पे यही लिख लो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है कि कब क्या लिखना है, कब इंटीजर लिखेंगे, कब नेचुरल नंबर लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखते हैं तो फिर अलग से बताना पड़ेगा कि n का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीजर में तो 0 भी आ गया और यहाँ पे 0 वाला वैसा कोई केस नहीं है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला, ये जो एग्जाम्पल 11 है काफी इंटरेस्टिंग है, ये वाला एग्जाम्पल। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो पार्ट है, दो अलग अलग क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। एक ये सेट दिया हुआ है, सेट A इक्वल टू an सच डेट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कॉमा मतलब एंड an प्लस 1 इक्वल टू 3 टाइम्स an एंड a1 इज इक्वल टू 1। तो देखो अभी तक हमने जितना भी एग्जाम्पल लिया सेट बिल्डर फॉर्म का, इस टाइप का कोई भी एग्जाम्पल नहीं था, ठीक है। तो अब देखो ये जो लिखा हुआ है ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो जैसे बाकी केस में क्या था, यहाँ पे सिंपली x लिखा हुआ रहता था, x सच डैट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में x के प्लेस पे क्या लिख दिया, an, मतलब जैसे हमने क्लास 10 में ये पढ़ा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये था ना an इक्वल टू क्या लिखते थे, a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे an का मतलब क्या होता था, अगर n के प्लेस पे हम 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म, n के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो ये सेकेंड टर्म, n के प्लेस पे 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म, सिमिलर a4 a5, ठीक है। तो एक तरीके का सीरीज बन रहा होता है, ठीक है। तो ये एक सीरीज, कुछ एक तरीके का सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, सीरीज हमें बनाना है, तो वो जो रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो वो एक सीरीज निकल के आएगा। तो किस तरीके का सीरीज है, तो सीरीज लिखने का मतलब क्या है, n यहाँ पे दिया हुआ है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो n अगर नेचुरल नंबर है तो हम यहाँ पे 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो a1 का वैल्यू क्या होगा ये हमें बताना है, a2 का वैल्यू क्या होगा, a3 का वैल्यू क्या होगा, a4 का क्या वैल्यू होगा, a5, ये हमें पूरा बताना है। इस केस में रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाना है। तो अब देखो a1 का तो डायरेक्ट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि a1 का वैल्यू 1 होगा, तो a2 का वैल्यू हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। a1 का वैल्यू पता है कि 1 है, तो a2 का वैल्यू फाइंड करो। तो a2 का वैल्यू हमें कैसे मिलेगा, ठीक है। फिर हमें a3 का वैल्यू फाइंड करना है, a4 का वैल्यू फाइंड करना है, इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखो a2 का वैल्यू कैसे मिलेगा, तो उसके लिए ये अलग से एक इंफॉर्मेशन और दिया हुआ है यहाँ पे कि an प्लस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स an। देखो an और an प्लस 1 में क्या अंतर होता है, an और an प्लस 1, n के प्लेस पे अगर हम 10 पुट करते हैं a10, तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 1 11। दोनों में क्या डिफरेंस है कि ये इसके बाद वाला टर्म है, ये अगर 100th टर्म है तो ये 101th टर्म है, ये 50th टर्म है तो ये 51th टर्म है, ठीक है। मतलब ये जो भी है उससे एक ज़्यादा। तो अब यहाँ पे हमें a2 खोजना है, तो a2, तो देखो क्या हो जाएगा, a2 क्या हो जाएगा 3 टाइम्स a1 हो जाएगा। कैसे, इसका यूज़ करते हैं, an प्लस 1 इक्वल टू 3an, ठीक है। यहाँ पे n के प्लेस पे 1 पुट करो, n के प्लेस पे पुट n इक्वल टू 1, तो ये क्या बन गया, a1 प्लस 1 इक्वल टू 3a1। तो a1 प्लस 1 क्या हो गया, a2 इक्वल टू 3a1, a2 इक्वल टू 3a1। a1 का वैल्यू पता है, a1 का वैल्यू दिया हुआ है 1, तो a1 के प्लेस पे 1 लिख देंगे, तो 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, यानी a2 का क्या वैल्यू आ गया 3, ठीक है। सिमिलरली फिर हम लोग यहाँ पे इसी में n का वैल्यू 2 पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा, n के प्लेस पे 2 पुट कर देंगे, तो 2 प्लस 1 ये बन जाएगा a2 प्लस 1 इक्वल टू 3a, n के प्लेस पे हमने 2 लिख दिया, ठीक है।
तो ये A2 + 1 क्या हो गया, A3 = 3A2। अब A2 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कि A2 का वैल्यू क्या है, 3। तो A3 = 3 × A2। A2 का वैल्यू क्या आया है, 3। 3 3 जा 9। तो थर्ड टर्म क्या हो गया, 9। यानी A1 का वैल्यू 1 दिया हुआ था, A2 का वैल्यू क्या आया है, 3, और A3 का वैल्यू क्या आया है, A3 का वैल्यू आया है 9। इसमें क्या हो रहा है ना कि जो बाद वाला टर्म है वो प्रीवियस टर्म पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जैसे AP में क्या होता था, AN = A + n-1D। ये हमारे पास AP का एक फॉर्मूला था। अगर हम इसमें n के प्लेस पे डायरेक्ट 10 पुट करें तो हमें डायरेक्ट 10th टर्म पता चल जाएगा, हमें 9th टर्म फाइंड करने का जरूरत नहीं था। अगर इसमें हम n के प्लेस पे 50 पुट करें तो डायरेक्ट हमें 50th टर्म पता चल जाएगा। लेकिन ये जो सीरीज दिया हुआ है देखो, AN + 1 = 3AN, अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट अगर चाहें n के प्लेस पे 50 पुट कर दें, देखो ध्यान देना इधर, ठीक है। AN के प्लेस पे अगर हम 50 लिख देते हैं, 50 + 1, तो ये क्या बन जाएगा, 3A50। तो A51 = 3 × A50। तो 51th टर्म हम लोग डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते। 51th टर्म अगर हमें फाइंड करना है तो हमें 50th टर्म पता होना चाहिए। अब हमें अगर A50 50th टर्म का वैल्यू नहीं पता है तो हम 51th टर्म नहीं खोज सकते हैं। तो अब अगर हम 50th टर्म खोजने जाएंगे तो फिर हमें 49th टर्म पता होना चाहिए। 49th टर्म को खोजने के लिए 48th टर्म पता होना चाहिए। तो ये इस तरीके का है, इसमें हम लोग डायरेक्ट बीच का कोई टर्म फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये जो सीरीज है इसमें सीरीज का अगला टर्म उसके प्रीवियस टर्म पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और जो AP हमने क्लास 10 में पढ़ा, इसमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, AN = A + n-1D। हम लोग इस फॉर्मूले से डायरेक्ट उस AP का कोई सा भी टर्म फाइंड कर सकते थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, तो अब हमें फोर्थ टर्म फाइंड करना है। थर्ड टर्म मिल गया तो थर्ड टर्म के हेल्प से फोर्थ टर्म मिल जाएगा। A4 क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर हम n के प्लेस पे 3 पुट करते हैं, पुट n = 3, तो ये हो गया A3 + 1 = 3A3। तो A4 = 3A3, A4 = 3 × A3 का वैल्यू क्या आया है, 9। तो 3 × 9 27, यानी A4 का वैल्यू क्या हो गया, 27। तो अब A4 का वैल्यू मिल गया तो इसके हेल्प से हम A5 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें एक पैटर्न पता चल गया, 1 3 9 27। तो ज़्यादा ना हमें निकालने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। n बिलोंग्स टू क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर। तो इसमें पुट करते रहो, 1 2 3 4 5 6 7, आगे आगे का वैल्यू मिलते रहेगा, क्योंकि ये एक सीरीज है। तो हमें पूरा वैल्यू नहीं निकालना है, बस हमने 4 वैल्यू निकाल लिया, इतना काफ़ी है। तो इसको हम लोग लिख देंगे A = 1 3 9 27 ... ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। समझ में आया तो यार प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, और नहीं आया तो भी बता देना। अब देखो अगला क्वेश्चन। तो अगर ये समझ में आ गया तो यार वीडियो पॉज करके एक बार अगला क्वेश्चन जो है वो खुद से बनाने का, खुद से बनाओ। देखो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझो, देखो यहाँ पे क्या है, मैं A1 और A2 का वैल्यू दिया हुआ है। A1 का मतलब क्या हो गया, उस सीरीज का फर्स्ट टर्म, A2 मतलब सीरीज का सेकंड टर्म, दोनों का ही वैल्यू क्या है, 1। यानी फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म दोनों का वैल्यू दिया हुआ है 1। और यहाँ भी क्या दिया हुआ है, AN सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, A1 A2, n के प्लेस पे 1 2 3 4 पुट करेंगे, A3 A4, ये इस तरीके से सीरीज चलता रहेगा। तो स्टार्टिंग का 4 वैल्यू निकाल लेते हैं, इतना काफ़ी है, ठीक है। तो अब देखो A1 और A2 का वैल्यू तो दिया हुआ ही है, A1 का वैल्यू 1 है, A2 का वैल्यू भी 1 है। तो अब A3 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब देखो A3 का वैल्यू यहाँ से देखो, इसको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, AN + 2 = AN + 1 + AN, ठीक है। A3 का वैल्यू कैसे मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर दें, देखो पुट n = 1, तो अगर 1 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, A1 + 2 = A, n के प्लेस पे हमने 1 पुट कर दिया, 1 + 1 और प्लस A n के प्लेस पे 1, ठीक है। तो ये क्या बन गया, A1 + 2 3 बन गया, = A 1 + 1 2 बन गया, और प्लस A1।
अब देखो a2 का वैल्यू भी दिया हुआ है और a1 दोनों का वैल्यू क्या है 1, तो इसके प्लेस पे भी 1 पुट कर दो और इसके प्लेस पे भी 1 पुट कर दो, तो 1 + 1 क्या आ गया 2, यानी a3 का क्या वैल्यू आया 2। a1 a2 दोनों का वैल्यू 1 है और a3 का वैल्यू क्या आ गया 2। देखो समझो इसको ध्यान से देखो कि ये क्या लिखा हुआ है, an + 2 = an + 1 + an। जो इसमें जो भी टर्म है वो प्रीवियस, अगला जो टर्म निकलेगा वो प्रीवियस दो टर्म को जोड़ के निकलेगा। जैसे थर्ड टर्म कैसे निकला, देखो यहां पे देखो ध्यान दो, थर्ड टर्म कैसे निकला, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को जोड़ने पे हमें क्या मिला थर्ड टर्म। यानी जैसे जो पिछला क्वेश्चन था ये वाला जो इरेज कर दिया हमने, उसमें जो अगला टर्म था वो सिर्फ पिछले एक टर्म के ऊपर डिपेंड कर रहा था, और इसमें जो है अगला टर्म वो पिछले दो टर्म का अगर हमें वैल्यू पता है तभी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें a2 सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का वैल्यू नहीं पता होता तो हम लोग थर्ड टर्म कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, ठीक है। सिमिलरली तो थर्ड टर्म हमें पता चल गया। अब देखो यहाँ पे अगर हम n के प्लेस पे 2 पुट करते हैं, पुट n = 2, तो ये क्या हो जाएगा, a n के प्लेस पे 2 लिख दिया, 2 + 2 = a 2 + 1 + a2, तो ये हो गया a3 + a2, a3 का वैल्यू, और ये 2 प्लस ये बन गया a4 = a3, थर्ड टर्म आया है 2 और सेकेंड टर्म का वैल्यू क्या है 1, तो 2 + 1 3, ठीक है। तो फोर्थ टर्म क्या आ गया 3। तो इससे ये क्लियर हो गया कि जो फोर्थ टर्म है वो कैसे बन रहा है, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म को जोड़ के। फोर्थ टर्म कैसे बना, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म को जोड़ के। तो सिमिलरली अब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं a5 क्या होगा, फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म को जोड़ के जो आएगा वो हो जाएगा फिफ्थ टर्म, तो 2 + 3 क्या हो गया 5। फिर a6 सिक्स्थ टर्म कैसे मिलेगा, फिफ्थ टर्म और फोर्थ टर्म को जोड़ के, तो 5 + 3 8। तो इस तरीके से ये एक पता चल गया हमें इसमें क्या पैटर्न है, ठीक है। तो ये हो गया, ये सिर्फ समझाने में आपको इतना टाइम लगा, ऐसे कर करके बताना पड़ रहा है, नहीं तो देख के यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ा सा अगर डायरेक्ट में बताता तो आपको प्रॉब्लम आए, यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है an + 2 = an + 1 + an। अब क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो अब देखो ये क्या बन गया, रोस्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं 1, 1, 2, 3, 5, 8। तो अब हम अगला टर्म डायरेक्ट लिख सकते हैं बिना इसके हेल्प से। हमें सिस्टम समझ में आ गया कि जो भी अगला टर्म है वो कैसे मिल रहा है, प्रीवियस दो टर्म को जोड़ने पे, ठीक है। तो 5 + 8 क्या हो जाएगा 13। फिर उसके बाद अगला लिखना है, तो 13 + 8 कितना हो गया 21। फिर अगला लिखना है तो 21 + 13 21 31 34, ठीक है। इस तरीके से ये चलता रहेगा। और ये जो सीरीज दिया हुआ है, इस सीरीज का एक स्पेशल नाम है, इसको बोला जाता है फिबोनाची। क्या होता है स्पेलिंग इसका, ठीक है, स्पेलिंग आप लोग फिबोनाची शायद यही होता है स्पेलिंग, ठीक है। इसको बोला जाता है फिबोनाची सीरीज। गूगल पे आप लोग सर्च करोगे तो बाकी डिटेल आप लोगों को इसके बारे में मिल जाएगा कि क्या होता है, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप का सीरीज है, ठीक है। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं, रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म। तो कुछ और एग्जांपल हमने ले लिया, ये सारा रोस्टर फॉर्म में, ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो एक एक करके करते हैं, नाम दे दो ABCDE। देखो फर्स्ट इसमें पैटर्न पहचानो, क्या छुपा हुआ पैटर्न, 1/2, 2/5, 3/10, 4/17, 5/26, 6/37 होगा और 7/50। इसमें क्या कोई पैटर्न दिख रहा है, देखो इसमें हमें पैटर्न दिख रहा है कि न्यूमरेटर में जो भी नंबर है डिनोमिनेटर में क्या है उसकी स्क्वायर से एक ज्यादा है। 3 का स्क्वायर 9, तो 9 से एक ज्यादा 10, 4 का स्क्वायर 16, 16 से एक ज्यादा 17, 5 का स्क्वायर 25, उससे एक ज्यादा 26। तो पैटर्न हमें समझ में आ गया, 1 का स्क्वायर 1 और 1 से एक ज्यादा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 से एक ज्यादा 5, 3 का स्क्वायर 9, 9 से एक ज्यादा 10, ठीक है। तो पैटर्न समझ में आ गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, a = x सच दैट x = देखो न्यूमरेटर कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, ठीक है। तो n बाई डिनोमिनेटर में क्या है, न्यूमरेटर में जो भी है डिनोमिनेटर वाला उसके स्क्वायर से एक ज्यादा है, तो n/x =
n बाई n स्क्वायर प्लस 1 कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कॉमा n इज लेस देन इक्वल टू 7। n के प्लेस पे हम लोग मैक्सिमम वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं 7। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, b इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, सिंपल एकदम एग्जांपल है, 1 से लेके 6 तक। तो ये क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं, और n इज लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, फिर अगला एग्जांपल देखो 0 3 6 9 12, ये क्या दिख रहा है, ये सब 3 का मल्टीपल है। तो c इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू 3n, ये सारे 3 के मल्टीपल है तो हमने लिख दिया 3n, कॉमा n बिलोंग्स टू, अगर हम नेचुरल नंबर लिख देंगे तो हो जाएगा गलत, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 पुट करेंगे 3 इंटू 1 3 तो आ जाएगा, लेकिन 0 कैसे आएगा, 0 कब आएगा, जब 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा n बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, और मैक्सिमम 12 तक ही गया है तो अलग से और बताना पड़ेगा कि n इज लेस देन इक्वल टू 4, 3 इंटू 4 बन जाएगा 12, और n का वैल्यू 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर n का वैल्यू 4 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे वैल्यू 12 से ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला एग्जांपल देखो d, इसमें दिया हुआ d इक्वल टू 1 4 9 16 डॉट 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 100, दिख रहा है कि ये सारे नंबर स्क्वायर लिखे हुए, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर है। तो dx सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n क्या है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कॉमा n इज लेस देन इक्वल टू 10। n का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 10, n के प्लेस पे हम 10 पुट करेंगे तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। ठीक है, इसके बाद देखो e, इस सेट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ 0 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 0, बस डायरेक्ट इसमें एक ही एलिमेंट है यार, तो इसको क्या बताओगे, डायरेक्ट लिख दो x सच दैट x इक्वल टू 0, या इसको लिखने का बहुत तरीका हो सकता है, बहुत तरीके से, 0 तो बहुत किसी का आंसर आ सकता है ना, तो हम लोग इसको बहुत तरीके से लिख सकते हैं। एक तो सबसे सिंपल तरीका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में, e इक्वल टू डायरेक्ट लिख के बता दो x सच दैट x इज इक्वल टू 0, और फिर कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं है कि नेचुरल नंबर होल नंबर, हमने डायरेक्ट ही बता दिया x का वैल्यू 0, या फिर इसको ऐसे लिख सकते थे x सच दैट x इक्वल टू x सच दैट x प्लस 1 इक्वल टू 1 मान लो। ठीक है, तो अब x में x का क्या वैल्यू हम पुट करें कि x प्लस 1 इक्वल टू 1 आ जाए, तो x के प्लेस पे अगर हम 0 पुट करेंगे तभी ऐसा होगा, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और बहुत तरीका है, इसको बहुत तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो f इक्वल टू 2 4 6 8, इसमें क्या दिख रहा है, ये सब 2 के मल्टीपल है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, ये सारा इवन नंबर है, मतलब 2 का मल्टीपल है, x सच दैट x इक्वल टू 2n कॉमा पहला मेंबर है 2, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर अगर हम लिखते हैं तो n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 2 आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, और लास्ट आना चाहिए 8, तो n इज लेस देन इक्वल टू 4, n का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग क्या पुट कर सकते हैं 4। ठीक है, n के प्लेस पे 4 पुट करेंगे तो 2 4 8 बन जाएगा, n इज लेस देन इक्वल टू 4 का क्या मतलब हो गया, n का वैल्यू 4 से छोटा होना चाहिए, 4 या 4 से छोटा, तो 3 भी आ गया, 2 भी आ गया, 1 भी आ गया, n नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इस टॉपिक को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि ये सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म का कंसेप्ट आपका पूरे अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं, और अभी तक क्लास 10 तक हमारे पास सेट नाम का कहीं हमने सेट नहीं पढ़ा, तो फर्स्ट टाइम था हमारे लिए। ठीक है, तो पढ़ना इसको ज़रूरी था डिटेल में। तो अब आगे हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ सेट से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो का एंड, चलो बाय बाय।